बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लामहदूद दरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब के मशहूर इमाम काबा को एक अदालत ने 10 साल कैद और 10 लाख रियाल जुर्माना आयद किया है। इमाम काबा जो कि खुद एक जज भी रहे हैं, उन्होंने कौन सा ऐसा जुर्म किया था कि उनको ये सजा मिली। इस वाक़े के पेश आने के बाद इमाम काबा को गिरफ्तार किया गया था। इमाम काबा को कब और किसने गिरफ्तार करवाया था, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलअमूम दुनिया भर की मुनफरद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। ये अपील अदालत का फैसला है जिसमें ज़ैली अदालत के फैसले को मंसूब किया गया और 22 अगस्त 2022 को इमाम काबा को 10 साल कैद बामुशक्कत सुना दी गई। आले सऊद के बादशाह सुलेमान बिन अब्दुल अजीज की वफात के बाद 21 जून 2017 को उनके बेटे मोहम्मद बिन सलमान जब वली अहद मुकर्रर हुए तो उन्होंने 2018 के शुरू में ही अपना एक मंसूबा विजन 2023 मुतारफ करवाया, जिसका मकसद मुल्क को जिद्दत की तरफ ले जाकर अपने शहरियों को एक आज़ाद और पुरसकून मगरबी माहौल मुहैया किया जाए। इसी मंसूबे के तहत सऊदी अरब की तारीख में पहली बार खवातीन को मुलाजमत की इजाज़त दी गई, उनके ड्राइविंग लाइसेंस बनाए गए, तफरीही मुकामात की इजाज़त दी गई, लड़के लड़कियों के इकट्ठे म्यूजिकल कंसर्ट करवाए गए, सिनेमा हॉल खोल दिए गए। ऐसे कवानीन बनाए गए कि जिसमें लड़के लड़कियों से और लड़कियां लड़कों से आज़ादाना ताल्लुक कायम कर सकें। असल में ये इस्लाम के मरकज़ को इस्लाम से दूर ले जाने की एक निहायत कानूनी साजिश रची गई थी, जिसके तहत आज इसराइल बस्तियां भी बनाई जा रही हैं। खैर, उस वक्त के इमाम काबा शेख डॉक्टर सालेह अल तालब ये देखकर खामोश न रह सके। कहा जाता है कि वो नहायत बुर्दबार और तहम्मुल मजाज शख्स हैं। शेख अल तालिब मुख्तलिफ सऊदी अदालतों में जज की हैसियत से खिदमात अंजाम दे चुके हैं, जिनमें दारुल हुकूमत रियाज की हंगामी अदालत और मक्का की हाई कोर्ट भी शामिल है, जहां उन्होंने गिरफ्तारी से कबल काम किया था। 2018 में इमाम काबा शेख अल तालिब को एक तकरीब का दावतनामा मिलता है जिसमें वो शिरकत के लिए जाते हैं। तकरीब बहुत शानदार गुजरती है। फिर इसके बाद इमाम काबा को एक ऐसे हाल में ले जाया जाता है जहां पहुंचते ही वो हैरान रह जाते हैं कि वो एक मकरूह महफिल थी जिसमें लड़के लड़कियां चुस्त और नीम अरियां लिबास पहने मौजूद थे। सब शराब में मदहोश और बेहूदगी में मस्त थे। ऐसी महफिल थी कि लड़के लड़कों के साथ और लड़कियां लड़कियों के साथ फाहिश हरकत में मुलव्वस थे। इमाम काबा फरमाते हैं कि वहां छोटी छोटी बच्चियां मौजूद थीं। मेरी आंखें क्यों ना फट गईं ये मंजर देखकर। हम जिन्स परस्ती का माहौल था, लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है कि जिस मकसद के लिए मुझे धोखे से उस महफिल में ले जाया गया वो कामयाब ना हो सका। इस वाक़े के 20 दिन बाद इमाम काबा हज का खुतबा देते हैं, जो कि तारीखी लिहाज से सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। इंटरनेट पर करोड़ों लोग इसको सुन चुके हैं। हम खास अल्फाज आपको बताते हैं। इमाम काबा शेख अल तालब पूरी उम्मत मुसलमा से मुखातब होकर कहते हैं, कॉमेडियन और फिल्मी कंसर्ट से बचो। अगर वो दावा करते हैं कि ये प्रोग्राम सिर्फ तफरीही हैं तो ये अजीब मंसूबे हैं। जानबूझकर बतदरीज इक़दामात मगरबी कंट्रोल है। ये कानूनी कंट्रोल नहीं है। नीम अरियां, पुरकशिश और दिलकशिश लिबास पहनना और इसे जिद्दत के मानी में लपेटना, ये जिद्दत फस्को फजूर रक्स और मखलूत महाफल के अलावा कुछ भी नहीं। ये मुल्क के लिए शर्मिंदगी, रुसवाई और नहूसत है। जहां हम जिन्स परिस्तों को मुल्क के नौजवानों के लिए रोल मॉडल के तौर पर पेश किया जाता है। ऐ आशो, तुम लोगों का पैसा अपने फजूल प्रोग्रामों पर बिला वजह खर्च कर रहे हो। इसी तरह खर्च करते रहोगे तो ये तुम्हारे लिए बाइस नदामत हो जाएगा और एक दिन तुम मगलूब कर लिए जाओगे। जो माशरा इखलाक, इक़दार और अपने दीन पर साबित कदम रहेगा वही कामयाब होगा, नहीं तो हर एक तुमको हरा देगा, चाहे वो कितना ही कमजोर क्यों ना हो। ये मगरबी सकाफत की गंदगी हमारे माशरे में नहीं चलेगी। ये था इमाम काबा का खिताब, जिसमें एक तरह से मजहबी तौर पर मखलूत महफिलों और बेहयाई के कामों पर पाबंदी लगाई गई, जबकि दूसरी तरफ ये वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की पॉलिसियों के खिलाफ था। हज से कुछ दिनों बाद अगस्त 2018 को इमाम काबा को हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। असल में इस गिरफ्तारी का मकसद ये था कि आज तो एक बंदा बादशाही निज़ाम के खिलाफ बोल पड़ा है, लेकिन उनका ऐसा हाल किया जाए कि आंदा कोई भी हुकूमत के खिलाफ ना बोल सके। दोस्तों, यही तो फर्क है बादशाहत और खिलाफत का। बादशाहत में तनकीद की तो हरगिज इजाजत नहीं। गिरफ्तारी के फौरन बाद उनकी जमानत भी खारिज हुई, लेकिन दुनिया उस वक्त हैरान रह गई कि जब 2019 में इमाम काबा को बरी कर दिया गया, लेकिन फिर हुकूमती सरपरस्ती में अपील दायर की गई
जिस अपील का फैसला 22 अगस्त 2022 को आया, जिसमें इमाम काबा को नीम बागी करार देकर 10 साल कैद बा मुशक्कत सुना दी गई। सलाम पेश करते हैं हम इमाम काबा शेख अल तालिब को, जिन्होंने नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद को ताज़ा किया और मौजूदा हुकूमत की फस्को फजूर, बेहयाई और मखलूत निज़ाम को हिलाने की पॉलिसी को डंके की चोट पर गलत कहा। अंदाज़ा कीजिए कि कैसे हमारे इस्लामी निज़ाम को तबाह बर्बाद करने की साजिशें रची जा रही हैं। सब जानते हैं कि जैसे जैसे मुसलमान इस्लामी सकाफत और माशरती अखलाक व तवार से दूर होते जाएंगे, वैसे वैसे उनकी तबाही करीब आती जाएगी। अल्लाह अकबर। ऐ अल्लाह पाक, हमें झूठ, कीना, बुग़्ज़, फहाशी और बेहयाई के कामों से दूर रखना। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल पैरा फरमा। अल्लाह पाक मुझे और आपको नेकी के रास्ते पर इस्तिकामत अता फरमाए। कमेंट सेक्शन में आमीन लिखना मत भूलिएगा। नाज़रीन मोहतरम, इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। और अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी व नासर हो।